नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉप 20 जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? दोस्तों, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? आपका ऑप्शन दिए दिल्ली, लाहौर, कोलकाता या फिर कराची। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। तो रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ढाढ़े चली, उस ट्रेन का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन दिए डेक्कन क्वीन, फ्यूरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, फ्यू क्वीन। तो भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ढाढ़े चली, उस ट्रेन का नाम फ्यूरी क्वीन था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मंकी हिल से खंडाला, जम्मू से कश्मीर, खंडाला से पुणे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मंकी हिल से खंडाला। तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल से खंडाला दो शहरों के बीच है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नैरो गेज की लंबाई है, तो दोस्तों नैरो गेज की लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन दिया 1 मीटर, 0.610 मीटर, 2.031 मीटर या फिर 0.762 मीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 0.610 मीटर। तो नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? आपका ऑप्शन दिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मैत्री एक्सप्रेस दो शहरों के बीच चलती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? दोस्तों, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है रूडोल्फ डीजल, रिचर्ड ट्रेविथिक, जॉर्ज स्टीफेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस। तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1885, 1880, 1888 या फिर 1882। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1882। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो आपका ऑप्शन दी रिसैट 2B, स्कापसेट 1, इनसेट 3R या फिर भास्कर 3। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रिसैट 2B। तो इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह का श्रृंखला है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रिसैट 2B। तो इसरो का रिसैट 2B उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? आपका ऑप्शन दिया भोपाल,
दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो भारत में दूसरी मेट्रो दिल्ली शहर से शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में पहले ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष में पहले ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1977, 1982, 1963 या फिर 1988। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1982। तो 1982 वर्ष में पहले ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति के 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में बनाया गया था? दोस्तों 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति से बनाया गया था? आपका ऑप्शन दिया स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति के 100वीं वर्षगांठ की स्मृति से बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन दिए तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी केरल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा केरल चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिए दक्षिणी पूर्व रेलवे, दक्षिणी पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे या फिर पश्चिमी मध्य रेलवे। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी रेलवे। तो भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे के यात्रियों बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? दोस्तों किस स्थान पर बनाई जाती है बोगियों, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन देखिए चित्तरंजन, पेरम्बूर, बेंगलोर या फिर कथुरथला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बेरम्बूर। तो भारतीय रेलवे यात्री बोगियों को बेरम्बूर स्थान पर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? दोस्तों भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? आपका ऑप्शन देखिए 15, 14, 16 या फिर 17। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 17। तो भारतीय रेल का आयोजन 17 क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर या पेरम्बूर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो दोस्तों पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? आपका ऑप्शन दे मुंबई से ठाणे तक, कोलकाता से इलाहाबाद तक, मुंबई से मद्रास तक या फिर दिल्ली से बॉम्बे तक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे तक। तो पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? आपका ऑप्शन दिया गुवाहाटी, अमृतसर, मद्रास या फिर जम्मू तवी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जम्मू तवी। तो भारत के सबसे उत्तर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान IRIFM किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया गुड़गांव, लखनऊ, मद्रास या फिर सिकंदराबाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सिकंदराबाद। तो भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान IRIFM
सिकंदराबाद शहर में है, जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन दिए तबला, बांसुरी, मृदंग या फिर गिटार। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने दी। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।